अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिफ़ाइन करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की थर्ड टाइप को, यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को। गाइस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमेशा याद रखना, थर्ड कंडीशनल को जो हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई काम जो माजी में हमें करना था और हमने उससे नहीं मुकम्मल किया या नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशंस को जो है वो बताने के लिए हम थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड कंडीशनल बाज़ औक़ात हम बताते हैं कि हमें किसी चीज़ पर पछतावा होता है, मतलब कोई काम हमें करना था वो हमने नहीं किया और आज हम उस चीज़ पर पछता रहे हैं, तो पछतावे की सिचुएशन को बताने के लिए भी जो है वो हम थर्ड कंडीशनल को इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ औक़ात जो है वो थर्ड कंडीशनल जो है वो डिसअपॉइंटमेंट यानी हमारी मायूसी की सिचुएशन को बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके चलते हैं हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरफ, यानी हम ये बनाते कैसे हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से मुराद हम इस जुमले को उर्दू में जो हमारे पास जब ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आता है तो हमें इंग्लिश के अंदर हम इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हमेशा याद रखना, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो हमारे पास बनते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ और वुड हैव के स्ट्रक्चर के साथ। इसका जो पहला पार्ट होता है अगर वाला, यानी जिसमें कंडीशन दी गई होती है, वो बनता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट के साथ, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो बनता है हमारे पास वुड हैव के स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, अब इन सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे, मतलब उर्दू के अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो है थर्ड कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है या सेकंड कंडीशनल है। हमेशा याद रखना, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को पहचानने के लिए इसकी पहचान बहुत सी आसान है, बहुत आसान सी पहचान है इसकी। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जितने भी हैं हमारे पास, उनके आखिर में ता, ती या ते आता है। अब ये ता, ती, ते आपने सुना होगा प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर भी, लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर याद रखना वहाँ ता है, ती है, ते है आता है, लेकिन थर्ड कंडीशनल के अंदर सिर्फ ता, ती या ते। ऐसे जुमले जो है ना इसके अगर वाली सिचुएशन के साथ आएंगे। जैसे अगर मैं पहला जुमला देखूं, अगर तुम इंटरव्यू पास करते थे, अगर तुम इंटरव्यू पास करते तो तुम्हें नौकरी मिल जाती है, तुम्हें जॉब मिल जाती। अगर तुम इंटरव्यू पास करते, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? हमेशा याद रखना, इसका जो पहला हिस्सा है ना अगर वाला, वो बनता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट के साथ। इफ़ यू हैड पास्ड एन इंटरव्यू, अगर तुम इंटरव्यू पास करते तो तुम्हें नौकरी मिल जाती, तुम्हें नौकरी मिल जाती। यू वुड हैव गॉट द जॉब। इसी तरह इसका दूसरा सेंटेंस अगर मैं देखूं, अगर तुम वक्त पर पहुंचते तो तुम मुझसे मुलाकात कर पाते। यानी अब इस सेंटेंस को अगर आप समझे तो इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर तुम वक्त पर पहुंचते, यानी मैं वक्त पर पहुंचा नहीं या वो वक्त पर पहुंचा नहीं, इसलिए उसने उससे मुलाकात नहीं की। मतलब पास्ट में एक्शन करना था जो कि नहीं किया, आज उस पर रिग्रेशन उसको हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी उससे मिलने की जो कि उसने अवेल नहीं की, ज़ाया कर दी। अगर तुम वक्त पर पहुंचते तो उससे मुलाकात कर पाते। अब पहला जुमला इसका जो है अगर तुम वक्त पर पहुंचते, ये किससे बनेगा हमारे पास? पास्ट परफेक्ट के साथ। अगर तुम वक्त पर पहुंचते, इफ़ यू हैड अराइव्ड ऑन टाइम, अगर आप वक्त पर पहुंचते तो तुम उससे मुलाकात कर पाते। यू वुड हैव मेट हर, तो आप उससे मुलाकात कर पाते। इसी तरह थर्ड सेंटेंस देखें, अगर रोनाल्डो गोल करता तो उसकी टीम मैच जीत जाती। अब यहाँ इस जुमले के अंदर अगर आप समझें तो इसमें ये क्या चीज़ बता रहे, अगर रोनाल्डो गोल करता, इट मीन्स दैट रोनाल्डो के पास एक अपॉर्चुनिटी थी गोल करने की, उसने वो अवेल नहीं की, उसने गोल नहीं किया, तो उसकी टीम जीती भी नहीं। आज वो उस चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। अगर रोनाल्डो गोल करता तो उसकी टीम मैच जीत जाती। अगर रोनाल्डो गोल करता, देखें इसमें भी क्या आ रहा है, ता, ती या ते में से कुछ आ रहा है। अगर रोनाल्डो गोल करता, इफ़ रोनाल्डो हैड स्कोर्ड अ गोल, पहला पार्ट इसका बनेगा पास्ट परफेक्ट के साथ। हमेशा आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। इफ़ रोनाल्डो हैड स्कोर्ड अ गोल, हिज टीम वुड हैव वन, उसकी टीम जीत जाती या मैच जीत जाती। हिज टीम वुड हैव वन द मैच, उसकी टीम मैच जीत जाती। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद वीडियोस आप तक या मेरे मज़ीद लेक्चर आप तक पहुंच सकें।